हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार के बारे में बताऊंगा। मैंने आप लोगों को कोण के आधार पर और त्रिभुज क्या होते हैं, इसके कितने गुण, क्या प्रकार के यानी कि क्या क्या गुण है नहीं है, सारे को मैंने आप लोग को पीछे के क्लासों में समझा दिए थे। और ये मेरा पार्ट 2 है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखें तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, देख लीजिए और अपने कंसेप्ट को सीख लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक आप लोग बेसिक कंसेप्ट को नहीं सीखे रहिएगा तब तक आपको चैप्टर के प्रश्न बनाने में मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा प्रश्न यानी कि इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए पहले अगर मैं आप लोग को ये समझाता हूँ तो इसको समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट जब चैप्टर के अंदर जाएंगे तो हमें त्रिभुज से रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे। वहाँ पे त्रिभुज से सारे जुड़े हुए कंसेप्ट होंगे। तो वहाँ पे जब आप लोग को त्रिभुज के बारे में एक्सप्लेन यानी कि पूरा डिटेल में पता नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, कितने गुण होते हैं, क्या होते हैं, नहीं होते हैं, तो आपको फिर वो प्रश्न भी समझ में नहीं आ पाएगा। तो चलिए, सबसे पहले आज हम लोग समझते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोग को बताया था जो त्रिभुज के कोण के आधार पर 3 प्रकार होते हैं और भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार होते हैं, जिसमें कि मैंने आप लोग को कोण के आधार पे त्रिभुज के तीनों प्रकार के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिए थे। आज हम लोग समझेंगे भुजा के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। भुजा के आधार पे त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। एक समबाहु त्रिभुज, जिसे हम लोग इंग्लिश में मेरे प्यारे दोस्तों इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे हम लोग इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, जिसे कि हम लोग स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अपने गुरुजी के साथ ज्यामिति पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल ही आराम से बैठ जाइए और अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके गुरुजी आपको ज्यामिति में इतने अच्छे तरीके से समझाएंगे जो आपको कोई भी इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों नहीं समझाएगा। क्योंकि आपके गुरुजी का जो ज्यामिति चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चे, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप लोग को ज्यामिति, अलजेब्रा, ये सारे जितने भी प्रकार के होंगे चैप्टर, वो आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझाने के आपके गुरुजी प्रयास करेंगे। हाँ, एक बार अगर आप लोग ज्यामिति समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको उससे जुड़े हुए सारे कंसेप्ट सीख पाएंगे। चलिए हम लोग समझते हैं। अब देखिए समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है वो समझ लीजिए और सीख लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। अब देखिए, अगर ये तीनों भुजा मेरे प्यारे दोस्तों तीनों साइड बराबर है, तो इसके तीनों साइड जब बराबर होते हैं तो इसके तीनों कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो कौन सा ऐसा मतलब मान रखेंगे, कोण का मान ले जो वो तीनों कोण बराबर हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं, तो 60 डिग्री के होते हैं। बेसिकली ये सारे पॉइंट्स बहुत सारे बच्चे जानते होते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ही अवगत नहीं होते हैं इस सारे के बारे, इन सारे से। तो उनको लिए भी मैंने आप लोगों के लिए छोटे छोटे, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कमज़ोर है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो स्टूडेंट है यानी कि तेज है, बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग अगर कोई भी किसी बच्चे को ज्ञान देते हैं तो वहाँ पे आप लोग को ये सारे तथ्यों को समझाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब तक ये बच्चे नहीं जान पाएंगे तब तक आप लोगों को उसके जो बेसिक कंसेप्ट है नहीं समझते हैं, तो फिर आप लोग को भी बच्चे के समझने में एक्सरसाइज जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम आएगा। देखिए, इसके तीनों भुजा बराबर होते हैं, AB, BC, AC। दूसरा कंसेप्ट है यहाँ पे, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। और कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, जो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आप लोगों को पूछा जाता है। तो बिल्कुल इसे ध्यान रखिएगा, जो 60 डिग्री का होता है, यानी कि कोण AB 60, BB 60 और CB 60। और पूछ दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों कभी कभी ऐसा प्रश्न, जो समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो सकता है या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर गौर कीजिएगा आप लोग, तो न्यून कोण त्रिभुज यह हो सकता है। यह कौन सा त्रिभुज हो सकता है, तो यह एक न्यून कोण त्रिभुज होता है, क्योंकि न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो। तो यहाँ से देखेंगे तो ये प्रत्येक कोण इसका 60 डिग्री का है, तो ये हो जाएगा न्यून कोण। अब हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए, अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके नाम से ही इसके डेफिनेशन अलग हो जाता है। जैसे कि समबाहु, सम यानी कि बराबर, और बाहु यानी भुजा। तो हम लोग त्रिभुज, और त्रिभुज यानी 3, तो यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो। उसके बाद देखिए समद्विबाहु, सम यानी बराबर, द्वि मतलब 2, अब बाहु मतलब भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर हो। अब विषम बाहु, विषम यानी अलग अलग, अब बाहु यानी भुजा, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा अलग अलग हो। सिंपल सा परिभाषा है मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि उसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। तो बस उसी कंसेप्ट को आपको पकड़ना होता है, ठीक है। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, तो ऐसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से AB और AC जो है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये दोनों भुजा क्या है, साइड जो है वो आपस में बराबर है, इक्वल है।
तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। और इसमें एक गुण भी होता है, क्या गुण होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, और यही कंसेप्ट उनके लिए घातक साबित हो जाता है, जो कि बड़े बड़े एग्जाम के अंदर अगर पूछ दिए जाते हैं तो वो बच्चे वहाँ पे गलत करके आ जाते हैं। क्या, तो इसके बराबर भुजा के सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अगर मैं कहना चाहूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से ये कोण बी अगर 60 डिग्री होगा तो कोण सी भी, यानी कि कोण सी 60 डिग्री तो कोण बी भी 60 ही डिग्री होगा, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो इसके सामने वाला कोण, तो इसके सामने में ये है, इसके सामने में ये है, यानी ये दोनों कोण आपस में भी बराबर ही होंगे। चाहे अगर ये और ये बराबर हो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर आता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसमें दो भुजा बराबर होते हैं, ए भी बराबर, ऐसे इसमें बराबर भुजा के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि कोण बी और कोण सी का मान क्या होगा, बराबर आएगा। अब विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा क्या हो, अलग अलग हो, हम लोग उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ से ए बी और बी सी और ए सी अलग अलग है मेरे प्यारे बच्चों। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं आप लोग को बस आज भुजा के ही आधार पर समझाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को, अगर आप लोग का कॉमेंट आएगा तो मैं आप लोग को माध्यिका, शीर्षलंब क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, और ये केंद्र क्या होता है, सेंट्रॉइड, सबके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा और सिखाने का प्रयास करूंगा। तो बिल्कुल ही मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट का इंतजार आपके गुरुजी को बेसब्री से रहता है, और आपके कमेंट पढ़ के मेरे दिल, मेरे प्यारे दोस्तों, गदगद हो जाता है, क्योंकि आपका ऐसा कमेंट प्यार भरा आता है जिससे कि मैं तत्पर हो जाता हूँ उस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझाने के लिए और अच्छे तरीके से आप लोगों को बताने के लिए। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। छोटा क्लास ही था, लेकिन आप लोग को अच्छे तरीके से बहुत ही ज़्यादा ज्ञान दे चुका होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ज़रूर इसको अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आज के पार्ट में इतना है। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।